हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। पिछला टॉपिक मैंने आपके साथ प्रॉब्लम्स ऑन नंबर का डिस्कस किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए आज की शुरुआत हम एक नए टॉपिक के साथ करते हैं, परसेंटेज। तो सबसे पहले हम जब कोई भी नया टॉपिक शुरू करते हैं तो उसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो चलिए आज हम फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए हमारा पहला फॉर्मूला क्या कह रहा है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, तो जब हम किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, भिन्न प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो जब हम किसी प्रतिशत को जब भिन्न में बदलते हैं तो उसको हम 100 भागों में विभक्त करते हैं, मतलब हम 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे x% दिया गया है तो x% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो x/100 हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 5% है, 5% को भिन्न में बदलिए तो क्या हो जाएगा, 5/100। या जब इसी को सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20 आ जाएगा। फिर अब अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है फॉर्मूला, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जस्ट इसका उल्टा, जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। और जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए जैसे ये हमारी भिन्न दी गई है a/b। a/b को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो हो जाएगा कितना, a/b इंटू 100, मतलब उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 5/7 एक भिन्न है जिसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो हमने क्या करेंगे, 5/7 को 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि ये सिंपल नहीं हो पा रहा है तो हम इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 500/7 प्रतिशत आ गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूले की ओर। हमारा अगला फॉर्मूला है, यदि b का मान a से कम है तो, मतलब कोई वैल्यू दी गई हो, ठीक है, कि इसका मान इससे ज़्यादा है या इसका मान इससे कम है तो प्रतिशत में परिवर्तन कितना होगा। तो इसके लिए दो वैल्यू दी गई हैं, a और b दी गई है। तो a का मान b से अधिक है तो कहने का मतलब क्या होगा कि जब a की वैल्यू b से अधिक है तो मतलब b का मान कम होगा a से। तो इसका फॉर्मूला है, यदि b का मान a से कम है तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, r/100 प्लस r इंटू 100 प्रतिशत। यहाँ पर r है हमारा दर, ठीक है। जो भी हमारी दर दी होगी परसेंटेज में उसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, r/100 प्लस r इंटू 100%। हमारा अगला है, यदि b का मान a से अधिक है। फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस कम में क्या करते हैं, r को 100 से प्लस करते हैं और अधिक में 100 से माइनस करते हैं। तो कितना हो जाएगा, r/100 माइनस r इंटू 100%। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।